ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, इसके लिए जरूरी वीडियो के लिए ना, बताएं क्यों करूँगा। तो देखो इसमें क्या क्या, जैसे एक जनरल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो पहले ये हो जाए कि हार्ट हमारा है तो किस जगह लोकेट है। लोकेट करने के लिए क्या कहा गया, जो कहा है इन बिटवीन द लंग्स, पहला हिस्सा कि लंग्स कहाँ होता है, बीच में, वो हमने उसमें 3D वाले वीडियो में देखा था। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि सर अगर देखा जाए तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी, या फिर स्लाइटली हल्का सा लेफ्ट, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द सेंटर में कह सकते हैं, सेंटर के हल्का सा लेफ्ट में, किसके जस्ट अबव है, मसल को, उस मसल को क्या बोलते हैं हम, डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के क्या होता है, जस्ट अबव होता है। देखो फिगर में दिखाई पड़ रहा है, टच हो रहा था, वरना ध्यान हो तो फिगर दोबारा देखा जा सकता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि सर इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो इसको जो बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इसको लंग्स को दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर बोन्स का नाम होगा तो उसमें क्या कहेंगे, केज ही कहेंगे। फिर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो ये हुआ कि इसके शेप के अगर बारे में बात की जाए तो इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर ट्रायंगल शेप, इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप है। फिर ये हुआ सर, अब इसके बारे में अगर पढ़ना है फंक्शनिंग, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम पहले ही क्या पढ़ लें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर आपके सामने बना, देखा आपने, तो उसमें देखा कि सबसे पहले बीच में से इसका क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। जो मसल्स इसका पार्टीशन कर रहा है उसे हमने क्या कहा, सेप्टम। एक बार फिगर को और डिटेल में जो देखा तो इसमें 4 कंपार्टमेंट दिखाई पड़े, ठीक है। अब फिगर को इस तरह से आपको देखना है कि इधर का हिस्सा कैसा है, लेफ्ट, इधर का हिस्सा कैसा है, राइट। लेफ्ट में 2 कंपार्टमेंट है, 2 कंपार्टमेंट राइट में है, 2 ऊपर हैं, 2 कह सकते हैं नीचे हैं। तो जो अबव वाले, अब ऊपर वाले कंपार्टमेंट है उनको क्या कहा गया, एट्रियम कहा गया, और जो नीचे वाले हैं उनको क्या कहा गया, वेंट्रिकल कहा गया। जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट साइड में राइट एट्रियम। अब हार्ट का एक जनरल अगर बात किया जाए कि फंक्शन क्या है, जैसे अभी हमने फंक्शनिंग तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक जनरल अगर बात की जाए जो हम खुद से सेंस वाली बात कर सकते हैं, उसमें क्या कि सर हार्ट कहीं ना कहीं खून को पंप करता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है, यही तो उसका काम होता है। तो भैया खून तो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो एट्रियम है उस एट्रियम से वेंट्रिकल को भी जुड़ना होता है, और उसके बीच में कुछ मौजूद है, जो मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्व। तो 2 वॉल्व क्या करेंगी, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को लेके आएंगी, एक इधर और एक इधर। एक को हमने क्या कह दिया है, V1, एक को हमने क्या कह दिया है, V2 कह दिया है, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं, एक बार इसे दोबारा देख लेंगे और दूसरे सर्किट डायग्राम के तरफ से देख लेंगे, तो कैपिलरीज वगैरह के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था उस तरह मैं बना के हम इसे सिंपल स्ट्रक्चर में समझेंगे, ठीक। तो मैंने कहा कि मान लो कि ये हमने एक हार्ट का फिगर बना लिया, इसमें बीच में से इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, आपके सामने वॉल बना दिए हैं। तो अब यहाँ पर हार्ट के टोटल कितने कंपार्टमेंट हो गए, 4। चारों कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। ये हिस्सा, अच्छा आप सीधे सीधे देखोगे, इधर वाला हिस्सा कैसा है, लेफ्ट वाला, ये कैसा है, राइट वाला। ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, राइट एट्रियम, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक। अब एक चीज समझने वाली बात, लेक्चर देखो, लंग्स तो इसके बगल बगल में होते हैं, बगल में ला लेंगे अभी दिक्कत होगी, तो समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि लंग्स को हम कहा एक बॉक्स में ऊपर दिखा देते हैं कि ये हमारा क्या है, लंग्स, ठीक है। लंग्स का यूज हम इसमें काहे कर रहे हैं, उसका रीजन है कि देखो हमें ये पता है ना कि रेस्पिरेशन अगर करना है तो रेस्पिरेशन करने के लिए खाने को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब खाने का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीजन को पहुंचाने में कौन मदद करेगा, ब्लड। इससे पहले ब्लड पढ़ा था हम लोग ने, तो ब्लड जो ऑक्सीजन में आता है वो किसकी मदद से आता है, लंग्स की तरफ आता है। तो लंग्स का काम हमें पड़ेगा, शुरुआत यहीं से करते हैं। देखो लंग्स से ब्लड कहाँ इंटर करेगा, आपके लेफ्ट एट्रियम से, एरो बना लो, लंग्स से ब्लड इंटर किया लेफ्ट एट्रियम। ये जो ब्लड होगा ये कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, सही है स्पेलिंग, ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड आपका कहता है ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड आएगा कहाँ, जरा इसके बारे में सोच लीजिए, फंक्शनिंग हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ब्लड कब आएगा, जब ये हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब, या एक्सपैंड होगा तब। एक्सपैंड करो या रिलैक्स करो, अगर ये एक्सपैंड होगा तो या रिलैक्स होगा तो ये स्पेस प्रोवाइड करेगा जिससे इसके अंदर ब्लड इजीली फिलअप हो जाए, तो उस वक्त ये कैसा है, रिलैक्स है, जब ब्लड को क्या कर रहा है, अंदर भर रहा है। अच्छा, उस वक्त अभी हमें लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चाहिए, तो वॉल्व हमारी क्या है, इस वॉल्व को मैंने नाम क्या दिया है, V1, और V1 वाली वॉल्व हमारी क्या समझो, बंद है, ठीक। एक बार जैसे इसके अंदर ब्लड आएगा वैसे ही V1 वाली वॉल्व क्या हो जाएगी, खुलेगी, और ब्लड कहाँ पर पहुंचेगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, ऐसा ब्लड जिसमें क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब जरा कॉमन सेंस वाली बात करिए, आप खुद ब खुद अभी चीजों को समझ जाएंगे। ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया है,
इसको कहाँ पहुंचाना है हमें, अब बॉडी पार्ट्स में, चलो ठीक है बॉडी पार्ट्स या सेल्स में हमें पहुंचाना है। मैंने यहाँ पे चलो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिया कि बॉडी पार्ट्स, और या फिर इसे डैश करके क्या लिख रहा हूँ कि बॉडी पार्ट्स में कहाँ पहुंचना है, सेल्स में। तो यहाँ से वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलेगा तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में। अभी भी ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। O2 ऐसे मैंने लिख दिया है कि ये दिखा रहा है कि ब्लड हमारा कैसा ऑक्सीजनेटेड है, ठीक। सेल्स में जहां भी ब्लड पहुंचेगा वहां पर पहले से कौन मौजूद है, खाना किस फॉर्म में, C6H12O6 के फॉर्म में, ग्लूकोज के रूप में मौजूद है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड का तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ब्लड वहां क्या सप्लाई करने गया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको सप्लाई करेगा। ये जैसे ही ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा O2 को, वैसे ही फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बाई प्रोडक्ट में H2O भी बनेगा, एनर्जी बनेगा, अभी मुझे उससे मतलब नहीं है। इसने सप्लाई कर दिया, सप्लाई करने के बाद ये ब्लड फिर से तो आगे बढ़ेगा। अब जब ये ब्लड आगे बढ़ेगा और राइट एट्रियम में जाएगा, देखो ब्लड को जाना पहले किसमें होगा, एट्रियम में जाना होगा। ऑक्सीजनेटेड आएगा तब वो, और डीऑक्सीजन आएगा तब भी। अब ये जो ब्लड यहाँ से आगे बढ़ा है, इस ब्लड के पास ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद नहीं है। इस वजह से इस ब्लड को हम नाम क्या दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये ब्लड हमारा कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आगे बढ़ा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब किसमें क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हो गया। राइट एट्रियम में ब्लड हमारे पास इंटर हो चुका है। फिर राइट एट्रियम में इंटर हुआ तो ये राइट एट्रियम क्या कर रहा है, खाली चीजों को स्टोर करने का काम कर रहा है, सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, वेंट्रिकल ही तो कर रहा है। तो अब ये राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। किस वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल। याद रखिए ये ऐसा ब्लड है जिसमें क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर कौन निकालता है, कौन निकालता है, लंग्स। तो इसका मतलब पक्का है कि इस ब्लड को अब कहाँ पहुंचना चाहिए, ऐसी जगह जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, तो वो जगह क्या है, लंग्स। तो ये कहाँ पहुंच गया, लंग्स। ये हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये तो जनरल सी बात होगी, इसे देख लो कि हमने शुरुआत कहाँ से की है, लंग्स से की है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा लंग्स से, तो सबसे पहले कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। जिस वक्त उसे लेफ्ट एट्रियम में आना है, एट्रियम हमारा हार्ट जो हमारा होगा क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक, जिसमें ज्यादा ब्लड उसमें आ सके। फिर उसके बाद वॉल्व जो है वो वॉल्व में कहाँ से भेज देगी, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगी। एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया तो पहुंचने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा कि अब उसको बॉडी पार्ट्स में पहुंचना है। देखो हार्ट यहाँ है, कल भी मैंने कहा था ये चीज, आपके पैर में भी खून पहुंचना है, आपके सर में भी खून पहुंचना है, तो प्रेशर बना के ही ब्लड आगे जा पाएगा, अदरवाइज ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो अब प्रेशर बनाने के लिए क्या करेगा, पहले क्या था, एक्सपैंड था, अब इसे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जितना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना अच्छा प्रेशर बिल्डअप करेगा, तो तेजी से प्रेशर वहां पे बनेगा, तो ब्लड यहाँ निकलेगा। ब्लड निकल के कहाँ पहुंचा, हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के सेल्स में पहुंचा। सेल्स में पहले से क्या मौजूद है, फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वहां पर उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मिल गया, हमारे ब्लड में। ब्लड की प्रॉपर्टी होती है, ब्लड के कितने कंपोनेंट पड़े हो, 4, प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट। याद करो प्लाज्मा अपने अंदर सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व सब्सटेंस नेक्स्ट नाम आता है वेस्ट प्रोडक्ट। ये CO2 क्या है आपका, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब ये जो ब्लड निकला, इस ब्लड में मैक्सिमम क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस वजह से इसको क्या कहा गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम की तरह ही राइट एट्रियम का काम है, वो भी ब्लड को क्या करेगा, पहले अपने पास स्टोर। जब ये फिल हो जाएगा तो फिर वॉल्व के सहारे से इसको कहाँ भेज देगा, आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो ऐसा है जिसमें क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो कहाँ भेजना पड़ेगा, लंग्स में। तो ये लंग्स से क्या हो जाएगा, बाहर। इतनी ही फंक्शनिंग होती है। अब इसमें जैसे और अगर चीजों को हमें देखना है, पहले तो नाम हम डिस्कस कर लें। सबसे बड़ी बात, नाम डिस्कस करने का मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक ब्लड आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ब्लड जा रहा है, 4 जगहों को ब्लड, मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो ब्लड को क्या कर रही हैं, 4 जगहों पर कैरी कर रही हैं। जो भी ब्लड को कैरी करती है उन्हें क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ब्लड ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के हमने पढ़े हैं, 3। कौन कौन से, एक को हम क्या कहते हैं, आर्टरीज हैं, एक हमारी कौन सी है, वीन्स हैं, और एक हमारी कौन सी है, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज की स्पेलिंग भूल गए, सिर्फ CAP लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, आर्टरीज हो गया, वीन्स हो गया और कैपिलरीज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना है। पहला, मैं सिर्फ नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आर्टरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आर्टरीज। जरा चेक करो, अगर मैं नंबरिंग कर लूं, ये नंबर 1 कह दो, ये 2 कह दो, ये 3 कह दो, ये 4 कह दो,
तो इसमें से मैं अभी 1 2 3 4 में किसको आर्टरीज कह सकता हूँ? 1 को कहूंगा, 2 को कहूंगा, 3 को कहूंगा या 4 कहूंगा। फिर से रिपीट करूँ, मैं कह रहा हूँ आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से आपके खून को कहाँ पहुंचाती हैं? बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक सप्लाई करती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कौन सा है इसका? दूसरा है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी क्या है? आर्टरी। अच्छा, यहाँ पर ये जो आर्टरी होती है मेन आर्टरी होती है, और मेन आर्टरी का नाम क्या होता है? एरोटा। एक मिनट, ठीक। अब देखो आर्टरी ने कैसा ब्लड कैरी किया है? ऑक्सीजनेटेड किया है। यहाँ पर ये जो ब्लड जा रहा है ये कैसा है? तो ये आर्टरी तो नहीं होगी, और आर्टरी नहीं होगी तो क्या होगी? ये 3 नंबर वाली क्या होगी? यहाँ पर जो मेन वीन होती है उसे क्या कहते हैं? वीना कावा कहते हैं, ठीक। अभी भी 2 जगह बचा है, 2 जगह क्या बचा है? यहाँ भी क्या कौन आ रहा है? ब्लड आ रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ कौन सा ब्लड जा रहा है? अब इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर ये जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लेफ्ट एट्रियम में, कौन करता है? यहाँ पर कैरी करने के लिए हमें आर्टरीज की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखना। नहीं, ब्लड कैपिलरीज तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। ब्लड कैपिलरीज का काम यहाँ पर बढ़ेगा कि किस तरह से सप्लाई होता है, वो हम समझ लेंगे इसी के माध्यम से। मैंने अभी आपसे क्या कहा? आर्टरीज मतलब मैंने क्या कहा? आर्टरीज मैंने इतना ही आपसे कहा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम तो मैंने लिया, लेकिन कहा फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको कैरी करता है आर्टरीज, ठीक। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक कौन पहुंचाता है? वीन्स। अब लंग्स की बात करो, अरे एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपके दिल में पहुंचेगा तब भी तो पंप कर पाएगा दिल उसको लेके कौन आता है? लंग्स से। उसको लेके आती है पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स इसको लेके आती है, ठीक है। इसका भी कुछ नाम होता है, नाम नहीं आता है। और इधर आ जाओ नंबर 4 पे, तो अगर वहां पर वीन्स है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर्टरीज। ये थोड़ा सा एक स्टेप कंफ्यूजिंग है, इसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, एक बार हम लोग देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के इतना हमें पता है कि अगर हमें अपने ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराना है तो वी नीड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मेनली कितने प्रकार की हैं? 3। कौन कौन सी हैं? आर्टरीज हैं, वीन्स हैं और कैपिलरीज हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो समझो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, समझे? अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा है। आर्टरीज वीन्स तो हमारे हाथों में दिखाई पड़ जाएगा, कैपिलरीज नहीं दिखाई पड़ेंगी। सेल नहीं दिखाई पड़ती तो कैपिलरीज दिखाई पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब फिर से देख लो, लंग्स में क्या मिला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करता है? ब्लड। अगर एक बार आउट थोड़ा सा एक स्टेप अंदर जाए तो ब्लड में कौन ऑक्सीजन को कैरी करता है? आरबीसी। आरबीसी में कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट। चलो फिलहाल लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, इसको हार्ट तक लेके आना है, कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वीन्स। यहाँ से ये कहाँ पहुंचा? पहले लेफ्ट एट्रियम में। जिस वक्त ये पहुंचा लेफ्ट एट्रियम हमारा कैसा था? रिलैक्स था कि ज्यादा ब्लड आ जाए। लेफ्ट एट्रियम ने इसको कहाँ पे भेजा? लेफ्ट वेंट्रिकल ने, इसकी मदद से विद द वॉल्व V1, ठीक है। ये वॉल्व कैसी है? 1 वे वॉल्व है, यूनिडायरेक्शनल है, जिसमें ब्लड कभी आपका उल्टा नहीं जाएगा। हम आगे बढ़े तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जो ब्लड निकला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको कैरी किसने किया? आर्टरीज ने। मेन आर्टरी कौन सी है? एरोटा है। ये कहाँ लेके आई? इसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी में। जैसे सेल में खाना मौजूद था, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हार्ट तक पहुंचाना है। हार्ट में पहले कोई भी चीज किस चैम्बर में जाती है? एट्रियम में। तो कहां पर पहुंचा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में पहुंच गया। राइट एट्रियम में एक बार वो फिल हुआ, फिल होने के बाद यहाँ पर एक्सपैंड हुआ, फिर कहां पहुंचा? वेंट्रिकल में। किसकी मदद से? वॉल्व V2 की मदद से। अब इसको फिर से पुश करके ऊपर भेजना है तो फिर से क्या होना पड़ा? कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा। तो रेगुलर हम समझ सकते हैं कि लगातार ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, लगातार ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हार्ट हमारा लगातार क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। इसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार जैसे चलो एक बार एक्सपैंड किया, खून भर गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, खून पूरे शरीर में फैल गया। एक बार 1 मिनट के अंदर जितना करता है उसी को हम कहते हैं हार्ट बीट पर मिनट, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में कितनी होती है? 72 से लगभग 74 मान लो। ये कितना होता है? इतनी हार्ट बीट क्या होती है? पर मिनट। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करिए जो बहुत इजीली कर सकते हैं, जो बताना चाहें। हम जब कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, दौड़ते होते हैं। हार्ट बीट तो जनरली इसे चेक कर सकते हो ना, जैसे यहाँ आपका हाथ रखो तो सुनाई महसूस होता है। सुनाई पढ़ना तो गलत कहेंगे, स्टेथोस्कोप तो हमारे पास है नहीं, तो हमें महसूस होता है। हम जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। क्यों? ब्लड का फ्लो ज्यादा क्यों होता है? यस, आप इसको रिलेट कर सकते हो। देखो हमने फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा की, इट मींस कि वी नीड मोर एनर्जी। एनर्जी कब आएगा?
फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन? ब्लड। तो मतलब हार्ट को पंपिंग ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी कैपिलरीज वाला देख लेंगे। एक चीज और जान लो, हम लोग ने नाम सुना है पल्स का, सुने हो? पल्स जो टॉपी करते हैं वैसे करके, ये होती है पल्स, वही तो ऐसे रेड कर सकते हो, पल्स का नाम हमने सुना। अच्छा देखो, अभी शायद आपको बहुत ज्यादा जानकारी पल्स के बारे में ना हो, लेकिन अब हो जाएगी। पल्स का मतलब क्या होता है? हम लोगों के शरीर में अब इतना तो कंफर्म है कि हमारे पूरे शरीर में क्या होंगी? आर्टरीज भी होंगी, और पूरे शरीर में ही क्या होंगी? वेन्स भी होंगी। आर्टरीज लेके जाएंगे ऑक्सीजन ब्लड को, वेन्स वापस लेके आएंगी। जनरल बात करो, अगर हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचना है तो लेके जाने का काम कौन करेगा? आर्टरीज। वापस लेके आने का काम कौन करेगा? वेन्स। अब लंग्स से, ये लंग से, या चलो हार्ट से अगर लंग तक जाना है ब्लड को, हार्ट से अगर लंग तक जाना है तो वीन्स नहीं ले जाएंगे, तब उसे कौन ले जाएगा? आर्टरीज। और लंग से अगर हार्ट तक आना है तो उसे कौन ले जाएगा? वीन्स। ये थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके हम इसे तैयार कर देंगे। चलो, तो ये कंफर्म है कि हमारे पूरे शरीर में आर्टरीज होती हैं, वीन्स भी होती हैं। अच्छा, आर्टरीज और आर्टरीज शरीर में अंदर की तरफ होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। कुछ जगह आर्टरीज ऐसी होती हैं जहाँ दिखाई पड़ती हैं। अब देखो, तनी सोचना है आपको, यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो किसमें जाएगा? आर्टरीज में जाएगा। एग्री? अब आप बताइए, जो ब्लड यहाँ से निकलेगा आर्टरीज में जाएगा, वो विद खूब ज्यादा प्रेशर जाएगा कि बहुत कम प्रेशर जाएगा? बहुत ज्यादा प्रेशर से जाएगा, महसूस होगा। इस वजह से आर्टरीज की दीवारें जो होती हैं कैसी होंगी? थिन होंगी कि थिक होंगी? थिक होंगी। इसलिए कि हमारा ये जो नसें हैं वो फट ना जाए। सुने होंगे कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उन्हें हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज मतलब कि दिमाग की नसें क्या हो गई? फट गई। अब समझ में आ रहा है क्या फट जाती है? इससे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, ब्लड का बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, लगातार ब्लड सप्लाई कर रहा है, भाई दीवारें नहीं संभाल पाई तो फट गई, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लड प्रेशर का एक रीजन ये भी होता है। मतलब इससे जो समस्याएं आती हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो इसमें, ठीक है, यहाँ से निकली। अब यहाँ से निकलने पे आता है, देखो जो अंदर है उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, वो देखो टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी से मान लो कि जेरी है तो जेरी पाइप में घुसे तो जेरी आराम से निकल गए। जब टॉम पाइप में घुसता है तो टॉम का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई पड़ता है, पाइप जैसा दिखाई नहीं पड़ता है कि जैसे जा रहा है। तो जैसे पतली सी जगह है, उसमें अगर आप बहुत तेजी से पानी भेजोगे, जैसे मान लो यहाँ से पानी भेजे तो पानी अगर यहाँ गया तो हल्का सा यहाँ उड़ गया, फिर आगे बढ़ा तो इसे उठते हुए जब तो जाता है पानी, वैसे ही हमारे नसों में होता है। अगर आप हाथ में देखोगे, अब मेरे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, बहुत पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है। अभी आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड में देखो आर्टरीज है, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड में ये जो आर्टरीज हमारी है, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो ये ऐसे आपको देखो कि धक 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 की स्थिति होती है, उठ रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है। क्यों उठ रहा है जरा सोचो। जिस वक्त यहाँ से ब्लड सप्लाई हुआ बहुत तेज प्रेशर में, ब्लड यहाँ सप्लाई हुआ तो ये आर्टरीज क्या हो गई? उठ गई। उठी, उस वक्त उठी, ये जैसे सप्लाई हो गया, सप्लाई होने के बाद क्या हो गया? रुकेगा वो, फिर से अरे क्या नाम है, एक्सपैंड होगा, ब्लड को भरेगा तो ये नॉर्मल हो गई। फिर फेंका, फिर उड़ गई, फिर भरा, फिर नॉर्मल है। फिर उसने प्रेशर अप्लाई किया, फिर से सप्लाई किया तो फिर से उड़ गया। यही होता है। यही इस जगह पे टच करके देखो, इसे हाथ रखोगे अपने रिस्ट के लेफ्ट हैंड में देखो तो आपको महसूस होगा यहाँ पर आपके क्या होता है, ये आपकी पल्स रेट होती है। अब ये बताओ, पल्स रेट और हार्ट बीट अलग अलग होगी कि सेम होगी? सेम होगी। जितना आपका हार्ट ब्लड को सप्लाई करेगा उतना ही तो यहाँ पे आएगा। मिला कि नहीं मिला? सबको मिला? हाँ मिल गया। ठीक, चलो डॉक्टर हो गए। अरे डॉक्टर इसी से करते हैं। जब मैं बहुत ज्यादा से काबिल बनना होता है, मान लो किसी को समस्या है तो मैं उसका हार्ट बीट नहीं चेक करता हूँ, पल्स लेके बैठ जाता हूँ। तो स्टाफ वॉच ऑन किया, हाँ सही तो है। और उसमें कहाँ जान मिलता है, काउंटिंग वाउंटिंग नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं सीरियसली भी मैंने किया, ऐसा नहीं है, फायदा मिलता है पढ़ने का। तो ये हो गया। तो पल्स रेट हमारी क्या होती है? उतनी ही होती है जितना क्या होता है, हार्ट बीट होता है। अब अगर हार्ट बीट आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि सिस्टमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आवर हार्ट इन पर मिनट स्क्वायर्ड हार्ट बीट। एक मिनट के अंदर जितनी बार को एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा तो एक बीट माना जाएगा। एक मिनट के अंदर जितनी बार होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। जितना बार वो सप्लाई करेगा उतना खून हमारे शरीर में जाएगा, मतलब आर्टरीज में जाएगा। यही हमारी क्या होती है? पल्स रेट होती है। अब एक बार जरा उसका जिक्र कर लें, ब्लड कैपिलरीज वाला, इसी में होगा आगे, थोड़ा सा दिखा दो, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। ये देखो पहली चीज, ये जो रेड रेड दिखाई पड़ रही है, ठीक है, ये क्या है? रेड जो आपको मेन रेड दिखाई पड़ रही है,
कहाँ खड़ा हो जाऊँ मैं? मतलब खड़ा हो। देखो ये तो ब्लड वेसल्स मेन, ठीक है। अब इनको जरा देखो और क्या हुआ, और इसके साथ साथ ये जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं इनको देखो। अच्छा डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चों को, चलो पढ़ो तुम लोग। देखो एक तो ये ब्लड वेसल्स हैं और इनके साथ साथ ब्लड वेसल्स ये भी है। मैंने तो हल्का सा मैंने बोलने की कोशिश की है। फर्क जानते हो क्या है? ये वाली कैसी है? थिक, और ये वाली कैसी है? थिन है, पतली पतली है। ये ब्लड वेसल्स आर्टरीज या वीन्स हो सकती हैं, लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स होगी जो रेड रेड है, नीले वाली बात नहीं करो, ये क्या होंगी? कैपिलरीज होंगी। अब इसके बारे में थोड़ी सा और देखते हैं। इसमें देखो ये होता कैसे है, इस फिगर से इसमें भी क्लियर हो जाएगा। इसे हटा दिया जाए। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, ये जो ब्लड है कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक चीज अब इसके आंसर आप खुद करेंगे। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास होता है ये कहाँ जा रहा है? ये क्या लिखा है? बॉडी का सेल है। बॉडी का सेल है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन जाएगा? आर्टरीज लेके जाएंगी कि वीन्स लेके जाएंगे? आर्टरीज लेके जाएंगी, ठीक। हमें मेन जो प्रश्न होता है वो जानते हो क्या होता है कि सर चलिए आर्टरीज ने सेल तक ये पहुंच तो गई, किस तरीके से ये सेल में ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। कहे कि आर्टरीज और वीन्स का काम ये नहीं होता है। तो देखो होता क्या, ये आर्टरीज पे देखो पतले पतले ट्यूब्स में फर्दर डिवाइड हुई, और ये जो पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हुई इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारी क्या है? कैपिलरीज हैं। अब देखो ये बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स के बीच में हमारी क्या पहुंची? ना तो आर्टरी पहुंची है ना तो वीन पहुंची है, उनके बीच में कौन है? कैपिलरीज है। इस कैपिलरी में क्या किया? फूड और ऑक्सीजन किसको सप्लाई कर दिया? सेल को सप्लाई कर दिया। अब कहीं से रेस्पिरेशन वाले हिस्से में पहुंच जाओ। ये सेल का स्ट्रक्चर, जैसे फूड ऑक्सीजन मिला तुरंत साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या हुआ? ब्रेक हुआ। किसमें ब्रेक होता है याद है? पाइरुवेट में ब्रेक होता है। ऑक्सीजन मौजूद है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसे लेता है, क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी से यहाँ पे कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो कि बदले में यहाँ पर इस बॉडी सेल ने इसको क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किसने किया? ना तो आर्टरीज ने किया ना तो वीन्स ने किया, किसने किया है? ब्लड कैपिलरीज ने। एक्चुअली करता तो ब्लड है, और ब्लड में कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा तो करता है, लेकिन उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये मेरा हार्ट है, इस जगह इसे पहुंचना है, यहाँ सेल में काम है, तो यहाँ से इस रास्ते के दौरान इसे लेके कौन जाएगा? आर्टरीज, ठीक। लेकिन जब सेल के अंदर की बात होगी तो सेल के अंदर कौन जाएगा? कैपिलरीज। वही ऑक्सीजन को सप्लाई भी करेगा और वही कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा भी। जब वो उठाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को और ये वापस ब्लड वेसल मेरे यहाँ दिल में पहुंचेगी, तो उसको लाने का काम कौन करेगा? वीन्स। उसमें मेन वीन कौन सी होती है? वीना का, ठीक। बस यही हो गया। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब उसके पास क्या था? ऑक्सीजन। उसने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, बदले में क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड हमारा कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। यही इतना उसमें होता है। अब एक बार ऐसे जनरल डिवाइस कर लिया डायरेक्ट से, बस इसे खत्म करा जाए। जस्ट कर देना, देखा वो समझो, इसे सर्किट डायग्राम के हिसाब से देखा है, यहाँ पर मेंशन करके देख लिया जाए, फिर इसका काम खत्म। वो गिरे तो 2-3 जन का तो चुटवाए, ये तो पक्का है। हम तो डूबेंगे सर, हम तो लेके डूबेंगे। चलो ये स्ट्रक्चर है हार्ट का। अब ये लास्ट है, इसके बाद रिवाइज नहीं करूँगा, फिर आप कराएंगे रिवाइज। इसमें मैंने क्या कहा, मतलब मेरे तरीके से मैंने क्या कहा कि अगर इसे आप देखें तो ये बीच में से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जिस मसल से डिवाइड हो रहा है उसको हमने नाम क्या दिया कि ये हमारा क्या है? सेक्टम है, ठीक है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इसमें कितने दिखाई पड़े? 4। मैंने नंबरिंग कर दी थी, फिर से कर देता हूँ। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है? चौथा है। ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। अच्छा हाँ, नाम मैंने, चलो ये 4 हो गए। 4 के बाद मैंने कहा था कि ऊपर वाले कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? एट्रियम। नीचे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट साइड में जो है उसका नाम क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। राइट में है उसका नाम क्या हो गया? राइट एट्रियम। लेफ्ट में है उसका नाम क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट में उसका नाम क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को आना है तो वहां पर क्या है? एक वॉल्व V1। राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को आना है तो एक वॉल्व, उसका नाम क्या है? V2। ध्यान दे दिया। अब ध्यान रखना, फंक्शनिंग याद रखनी है हमें, क्योंकि अब हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। चलो लेके आते हैं ब्लड को अंदर और नाम लिखते चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये ब्लड इसी जगह से, इसी रास्ते से तो एटीएम में अंदर आएगा। अब आप बताइए, अगर ये ब्लड आ रहा है अंदर तो ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड होगा। ध्यान दीजिए, लंग से
अब ऑक्सीजनेटेड मतलब लंग से आएगा, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आने का काम कौन करता है? पल्मोनरी वेन्स। तो ऐसे लिखे दे रहा हूँ, नाम नहीं लिख रहा हूँ पूरा। यहाँ पे कौन आया? पल्मोनरी वेन्स। फिर जिस वक्त ये आया उस वक्त हार्ट हमारा कैसा था? एक्सपैंड था कि कॉन्ट्रैक्ट था? एक्सपैंड। फिर इसने इसको कहाँ भेजा? विद द हेल्प ऑफ V1, वॉल V1। ये कहाँ आ गया हमारा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में देखो, हमने जो फिगर बनाया था हम साइड से ऐसे समझने के लिए दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअली में अब आप खुद देखो, इस ब्लड के रास्ते को देखो, ये ब्लड चेंज होगा और इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि यही तो वो ट्यूब है, यही तो वो रास्ता है, यहाँ से जाएगा। तो आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो क्या ये ब्लड पूरे शरीर में फैल पाएगा? नहीं फैल पाएगा। तो हमें प्रेशर यहाँ पर चाहिए, वो प्रेशर कांटेक्ट होकर हार्ट खुद से क्रिएट कर लेता है, उसमें हमारी आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, हम उस प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और चेक भी करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा ब्लड प्रेशर का, सुने हो? 120/80 mm ऑफ Hg ऐसे करके होता है, उसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे शरीर में जाएगा, और अगर पूरे शरीर में जाएगा तो इसको ले जाने का काम कौन करेगा? आर्टरीज। उसमें मेन कौन है? एरोटा। ठीक, चलो मान लो कि हमारे शरीर में पहुंच गया, शरीर में पहुंचेगा तो अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो रहेगा नहीं, कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। अब उस ब्लड को पहले कहाँ आना है? यही तो आना है। और हार्ट में भी कौन से चैम्बर में आना है? एट्रियम में। कौन से चैम्बर में आप आना है? राइट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है। यहाँ पहुंचा इस रास्ते से। अब अगर ये अंदर आया है तो पक्की बात है इसे किसी ना किसी ने कैरी किया होगा। तो इसे कैरी किसने किया है? इसको कैरी किया वीन्स ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फिर भैया ये विद द हेल्प ऑफ V2 कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में अगर आया तो इसको अब यहाँ से कहाँ जाना है? फिर लंग्स के पास जाना है। लंग्स के पास जाना है तो इसे कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से। यही इतना फंक्शन किसका होता है? हार्ट का। बाकी उसमें अगर आप एक चीज और दिखा दें, ठीक है? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? स्टर्नम। ठीक है, ये वाली बोन किसको क्या कहते हैं? रिबकेज। ये रेड रेड क्या है? लंग्स। लंग्स के पीछे क्या है? हार्ट। अब इसमें देखो जरा चैम्बर्स, यहाँ पे बहुत अच्छे तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन कल भी मैंने कहा था, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, 3D व्यू है। देखो ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसमें, ये वाला हिस्सा अब तो इसमें पूरा टच हो रहा है। अगर हम एक मिनट को इसे क्लियर कर दिया जाए थोड़ा सा। अगर आप इस हिस्से की बात करो तो ये आपका क्या होगा? एट्रियम होगा कि वेंट्रिकल होगा? नीचे की तरफ इसे क्या होना चाहिए? वेंट्रिकल होना चाहिए। और ऐसे ही साइड में अगर देखो तो ये भी हिस्सा आपका क्या होना चाहिए? वेंट्रिकल होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो इसका मतलब पहले हमारा जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा? एट्रियम में। ठीक, एक बार एट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा? लंग से आएगा। एक मिनट इसे दोबारा, ये देखो हम लोग ने स्ट्रक्चर में फिलहाल नहीं देखा था, कहीं कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं था देखना, लेकिन यहाँ से देख सकते हो। ये लंग्स इसके जस्ट अगल बगल हैं। ठीक है, एक अक्षरों से एक हटा के देखें, ये देखो साइड से दिखाई पड़ रहा है। तो लंग्स में पहले ब्लड जाता है। लंग्स में ब्लड जाने के बाद वो कहाँ आता है आपके? पहले लेफ्ट एट्रियम। वो जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहां से कहाँ जाता है? पूरे शरीर में। फिर कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। फिर कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर आपके लंग्स में वापस पहुंच जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ लंग्स हम सर्कुलेशन का काम करते हैं। मैंने हमें सर्कुलेशन में लंग्स की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो हमारे पास हार्ट इनफ है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हमें लंग्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इतना इनफ है। एक चीज मैंने भी छोड़ी है, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मैंने नहीं बताया, तो उसे भी अभी डिस्कस कर लेंगे। ये ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर अभी मैं सब हल्के फुल्के नहीं बता दूंगा, वो जान जाओगे। दो प्रकार का होता है, जैसे देखो खून भर रहा है शरीर के अंदर, अगर तब भी आपको प्रेशर चाहिए। खून, शरीर कह रहा हूँ, खून हार्ट के अंदर जा रहा है तब वो प्रेशर चाहिए। रिलीज हो रहा है तब भी प्रेशर चाहिए। आ रहा है उस प्रेशर को क्या कहते हैं? जा रहा है उस प्रेशर को क्या कहते हैं? उसी के साथ में ब्लड का प्रेशर कहा जाता है। वो सब बहुत छोटा टॉपिक है, वो ऐसे रैंडमली पढ़ लेंगे। अभी जितना आपने पढ़ा है उसमें सोच लीजिए कि आपने पढ़ा क्या, आपको क्या डाउट्स हैं, फिर तब आगे बढ़ाने देखें। ठीक है, अरे